हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, ABM कॉलेज जमशेदपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय चौबासा, सह समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं आप लोगों के सामने UG सेमेस्टर 3 सोशोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए CC 7th पेपर रूरल सोशोलॉजी लेकर के आया। जैसा कि इससे पूर्व के वीडियो में आप देखे होंगे, इस पेपर के 2 चैप्टर का पढ़ाई हो चुका है और ये तीसरा चैप्टर रूरल फैमिली कंसेप्ट एंड टाइप्स में प्रवेश आज करेंगे हम लोग, यानी ग्रामीण परिवार अवधारणा एवं प्रकार पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आप जानते होंगे कि परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है और ये मानव समाज के शुरुआत से ही मानव के साथ चलते आ रहा है। इन स्थितियों में देखेंगे सबसे प्राचीन संस्था के रूप में परिवार ही है और ये सर्वत्र सभी जगह पर पाया जाता है। भले इसका नाम अलग अलग नामों से इसको संबोधित किया जाता हो, लेकिन ये सभी जगह पाया जाता है। यदि आप भारतीय ग्रामीण परिवार की बात करेंगे, वैसे मैंने फैमिली के बारे में आप लोग इससे पूर्व के सेमेस्टर में पढ़े होंगे, बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन आज की चर्चा मैं भारतीय ग्रामीण परिवार के बारे में ही करना चाहूँगा। यही आपके पाठ्यक्रम में भी समाहित है। ग्रामीण सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति, जिसकी स्थिति का निर्धारण प्राथमिक रूप से उसके परिवार तथा नातेदारी व्यवस्था के आधार पर होता है। ग्रामीण परिवार या तो विस्तृत होता है अथवा संयुक्त होता है। ये परिवार प्रमुख रूप से पितृसत्तात्मक होते हैं। परिवार के सभी सदस्य कृषि के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं, अतः किसी भी सदस्य को अपने लिए एक पृथक परिवार की आवश्यकता नहीं होती। परिवार में जो मुखिया होते हैं अथवा जो कर्ता होते हैं, उनकी सत्ता काफ़ी असीमित होती है, यानी कोई भी मनुष्य सदस्य कर्ता की अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। साथ ही परिवार के सदस्यों के कार्यों का विभाजन तथा विवादों का निपटारा भी कर्ता के द्वारा ही किया जाता है या कर्ता के अधिकार में ही होता है। परिवार के सभी सदस्य एक ही स्थान पर निवास करते हैं, एक ही रसोई में भोजन करते हैं, एक ही सामान्य संपत्ति का उपभोग करते हैं तथा विभिन्न कर्मकांडों, उत्सवों और त्योहारों में सामूहिक रूप से ये लोग भाग भी लेते हैं। यानी परिवार की स्थिति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण भी करती है। इस दृष्टिकोण से ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवार को एक केंद्रीय और मौलिक इकाई के रूप में माना जा सकता है। दरअसल ग्रामीण परिवार एक ऐसा गृह समूह है जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई भाभी, चचेरे भाई बहन तथा अविवाहित भाई बहन सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार ग्रामीण परिवार के सदस्यों का एक समान निवास होता है। वे एक रसोई का पका भोजन करते हैं तथा समान संपत्ति रखते हैं। केएम कपाड़िया ने कहा कि पीढ़ियों की गहराई को ग्रामीण परिवार का लक्षण माना है। किसने? केएम कपाड़िया ने पीढ़ियों की गहराई को ही संयुक्त परिवार या ग्रामीण परिवार का लक्षण माना। यदि आप ग्रामीण परिवार की परिभाषा देखेंगे तो हम बहुत सारे समाजशास्त्रियों की चर्चा इसमें करना चाहेंगे, जैसे इरावती कर्वे हुए, AR देसाई हुए, MN श्रीनिवास हुए, IP देसाई हुए, FG बैली, TN मजुमदार। इन लोगों ने जो अध्ययन किया है उनकी चर्चा करना ज़्यादा उचित लगता है। इनकी परिभाषाओं में देखें कि इरावती कर्वे क्या कहते हैं। उन्होंने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में वो स्पष्ट रूप से कहता है कि एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक रसोई के पका भोजन करते हैं, जो समान संपत्ति के अधिकारी होते हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा जो परस्पर एक दूसरे से विशिष्ट नातेदारी से संबंधित होते हैं। ये डिफिनेशन किसने दिया? इरावती कर्वे ने।
जबकि ए आर देसाई क्या कहते हैं? ए आर देसाई कहते हैं हम उन परिवारों को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार की अपेक्षा अधिक पीढ़ियों का मतलब 3 या इससे अधिक पीढ़ी के सदस्य सम्मिलित होते हैं और जो एक दूसरे से संपत्ति, आय और परस्पर अधिकारों एवं कर्तव्यों द्वारा बंधे होते हैं। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि वह गृहस्थ समूह जो प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं, प्रारंभिक परिवार से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, और जिनमें सामान्यतः 2 या 2 से अधिक एकाकी परिवार पाए जाते हैं, संयुक्त या विस्तृत परिवार कहलाता है। आई.पी. देसाई, इन्होंने महुआ कस्बा का अध्ययन किया था और कहा कि हम उस गृह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हों और जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबद्ध हों। ऐसा किसका कहना है? आई.पी. देसाई का। जबकि एफ.जी. बेली 1963 में अध्ययन किए थे और टी.एन. मदान 1962 में अध्ययन किए थे, वे संयुक्त परिवार शब्द के प्रयोग को नातेदारी के उस समूह तक ही सीमित रखा है जिसकी संपत्ति पर स्वामित्व बनता है, और इसे उन्होंने सहदायदी परिवार भी कह करके पुकारा है। कौन सा? सहदायदी परिवार कह करके पुकारा। मैकावर एंड पेज ने संयुक्त परिवार को उत्पादन की इकाई एवं मूल परिवार के उपभोग की इकाई माना। साथ ही इन परिभाषाओं के आधार पर ग्रामीण परिवार या संयुक्त परिवार के एक गृहस्थ समूह के रूप में मौलिक विशेषताओं का पता चलता है। यानी ग्रामीण परिवार में रक्त संबंध व विवाह के आधार पर सदस्यता मिलती है। किस आधार पर? एक तो रक्त संबंध के आधार पर, दूसरा वैवाहिक संबंध के आधार पर ही परिवार की सदस्यता मिलती है। सदस्यों में समान संपत्ति व पारिवारिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की भावना पाई जाती है। ये सारी भावना इसमें पाई जाती है। मुख्य रूप से सदस्य मुख्यतः एक साथ रहते हैं, सम्मिलित रूप से पूजा भी करते हैं तथा एक ही रसोई का भोजन करते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ग्रामीण परिवार के सभी सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं। अगर कोई सदस्य नौकरी के कारण बाहर रहता है किंतु पैतृक घर को अपना घर समझता है, सामूहिक पूजा आदि में उपस्थित रहता है, बड़ों के प्रति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है, तो वह भी ग्रामीण परिवार या संयुक्त परिवार है। अब सवाल आती है कि संयुक्त परिवार के मापदंड क्या हो। इस पर देखेंगे कि बी.एस. कोट, एस.सी. दुबे, हेराल्ड गोल्ड, पाउलिन कोलंडा, आर.के. मुखर्जी ने 2 मापदंड बनाए हैं संयुक्त परिवार के लिए, एक सहनिवास और दूसरा सहभोजन। जबकि एफ.जी. बेली और टी.एन. मदान ने संयुक्त संपत्ति को आधार बनाया। आई.पी. देसाई ने 3 चीज़ों को आधार बनाया: पीढ़ी की गहराई, अधिकार व दायित्व और तीसरा संपत्ति को। ए.आर. देसाई 3 चीज़ बतलाते हैं इस संदर्भ में: प्रक्रियात्मक संयुक्त परिवार, आवासीय संयुक्त परिवार और सीमांत संयुक्त परिवार। जबकि इरावती कर्वे 5 आधारों को मानते हैं। इसमें मापदंड माने हैं सहनिवास, सहरसोई, सहसंपत्ति, सहपूजा और नातेदारी संबंध को आधार बनाता है। इस तरह से आप देखें कि यदि इस ग्रामीण परिवार के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अध्ययन किया है और इनमें मुख्य रूप से आप गौर करें कि कुछ पुस्तकें जो हैं, जैसे डेविड कपूर की पुस्तक द डेथ ऑफ द फैमिली, एडमंड लीच की पुस्तक द रनवे वर्ल्ड, आर.डी. लैंग की पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली, विलियम जे गुडी की पुस्तक है द वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड द फैमिली, बर्गेस एवं लॉक की पुस्तक है द फैमिली, इरावती कर्वे की पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ब्रीफॉल्ड की पुस्तक है द मदर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये सब। और एक चीज़ ये भी जाने कि किन विद्वानों ने कहाँ का अध्ययन किया, ये भी चीज़ जानना जरूरी है, ताकि इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो समाजशास्त्री हैं, ये जहाँ का भी अध्ययन किए हैं, इन अध्ययनों से के आधार पर ही उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। जैसे आप देखें कि आई.पी. देसाई ने महुआ शहर का अध्ययन किया था, गुजरात का। इन्होंने कहा था एकाकिकता बढ़ रही है, संयुक्तता घट रही है। ए.एम. शाह अध्ययन किए थे गुजरात के एक गांव राधवा नाज का, और वो बतलाए थे अपने निष्कर्ष में कि ग्रामीण भारत में संयुक्त प्रणाली टूट रही है। ठीक उसी तरह से
आर के मुखर्जी अध्ययन किए थे पश्चिम बंगाल का। इन्होंने कहा था संयुक्त परिवारों की संरचना एकाकी परिवार की संरचना में बदल रही है। 16वां वातुक ने अध्ययन किया था मेरठ के मध्य वर्ग का अध्ययन। संयुक्त परिवार की भावना आज भी प्रबल है, ऐसा इनका मानना है। जबकि एस सी दुबे उत्तर भारत के संयुक्त परिवार का अध्ययन किया और बतलाया कि उत्तर भारत में संयुक्त परिवार की भावना प्रबल है तथा एकल परिवार पड़ाव मात्र है। मार्गरेट कॉर्मिक ने बंगलौर के छात्रों का अध्ययन किया था। एम.एस. गोरे हरियाणा का अध्ययन किए और बतलाए कि एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एडविन ड्राइवर ने 1958 में नागपुर के ड्राइवर गांव का अध्ययन किया था और ये एम शाह के साथ बड़ौदा और गया का अध्ययन किया था और गोरे के साथ इन्होंने हरियाणा और गया का अध्ययन किया था। ये अपने निष्कर्ष में कहे थे कि नगरीय क्षेत्र में एकाकी परिवार बढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार आज भी बरकरार है। सच्चिदानंद ने शाहबाद बिहार का अध्ययन किया था। बीबी शाह बड़ौदा गुजरात का अध्ययन किए। सुधाकाल दाते ने पुराना बम्बई राज्य का अध्ययन किया। पॉलिन कलंडा लोनीखंड पुणे महाराष्ट्र का अध्ययन किया। के.एम. कपाड़िया नवसारी शहर गुजरात सूरत का अध्ययन किया। देसाई के सीमांत संयुक्त परिवार को कपाड़िया ने एकाकी परिवार और एलन रॉस ने लघु संयुक्त परिवार भी कहकर के संबोधित किया। साथ ही एक चीज़ और जानना चाहिए कि विभिन्न जातियों और जनजातियों में परिवार को कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। इस पर अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब पूछे जाएंगे आप लोगों को जो मैं बतला रहा हूँ। जैसे नायर जनजाति में तारवार एक संयुक्त परिवार है। गारो जनजाति में कहा जाता है नो। उसी प्रकार कुर्ग में कहा जाता है ओका और नमुद्री में कहा जाता है इलम। ये सब परिवार का नाम है और ये सब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस तरह से आपने परिवार के बारे में जाना। अब आपको जानना है कि इन ग्रामीण परिवार की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो ग्रामीण परिवार के अस्तित्व को बनाए रखने में परंपरागत रीति रिवाज, लोक विश्वास, धर्म और लोक परंपराओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यही कारण है कि ग्रामीण परिवार परंपरा की लीक से आज भी बहुत दूर नहीं गए हैं, बहुत दूर नहीं हटे हैं। वे अभी भी रूढ़िवादी, परंपरावादी और अंधविश्वासी हैं। ग्रामीण परिवार की जो मुख्य विशेषता की यदि बात करें तो इसको आप लोग बिंदुवार भी लिख सकते हैं। जैसे इनकी एक विशेषता है कृषि व्यवसाय, इस पर भी आप लिख सकते हैं। दूसरा, अनुशासनबद्ध परिवार। तीसरा, परिवार का महत्व व प्रभावशीलता। चौथा विशेषता है परिवार के मुखिया का नियंत्रण। पांचवी विशेषता है पारस्परिक सहयोग का महत्व। छठी विशेषता है परिवार उत्पादन के केंद्र। और सातवीं विशेषता के रूप में आप उल्लेख कर सकते हैं धर्म और परंपरागत विश्वासों का महत्व। ये क्या हुआ ग्रामीण परिवार की विशेषता है। अब सवाल आती है कि ग्रामीण परिवार का कार्य क्या है। तो परिवार मानव समाज की एक मौलिक व आधारभूत इकाई है। परिवार मानव समाज के लिए ऐसे कार्यों को संपादित करता रहा जो संभवतः सभ्य समाज के अन्य विकसित संगठनों द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी समाज की निरंतरता के लिए परिवार का होना क्या है, नितांत आवश्यक है। तो यदि हम परिवार के कार्यों को देखें, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक मौलिक एवं प्राथमिक कार्य और दूसरा द्वितीयक कार्य। मौलिक एवं प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आप ले सकते हैं प्राणिशास्त्रीय कार्य, जैसे यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पादन, प्रजातीय तत्वों की निरंतरता। शारीरिक सुरक्षा संबंधी वर्ग, इसमें आप सदस्यों की शारीरिक सुरक्षा, भोजन का प्रबंध, बच्चों का पालन पोषण, निवास का प्रबंध, वस्त्रों का प्रबंध, ये सब दे सकते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक कार्य है मानसिक सुरक्षा। और चौथा कार्य ये भी है इनका सामाजिकरण का कार्य। इसके बाद आप देख सकते हैं द्वितीयक कार्य के रूप में परिवार का क्या क्या कार्य हो सकता है। तो शैक्षणिक कार्य है, आर्थिक कार्य है, जैसे श्रम विभाजन, आय तथा संपत्ति का प्रबंधन, उत्तराधिकार का निर्गमन, ये सब इसका आर्थिक कार्य है। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक कार्य में स्टेटस प्रदान करना, स्थिति प्रदान करना, मानवीय अनुभवों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना, मनोरंजनात्मक कार्य, मानवता का विकास करना, व्यवहार का एक निश्चित मापदंड तय करना, ये सब के सब इनके कार्य की तहत आते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगला कार्य सांस्कृतिक कार्य, धार्मिक कार्य, राजनीतिक कार्य, ये सारे कार्य दे सकते हैं। जैसे राजनीतिक कार्य में आप देखेंगे मेजनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन रहा है, क्या बच्चा माता के चुंबन और पिता के वीर बाहों के मध्य नागरिकता का सर्वश्रेष्ठ पाठ सीखता है। ये सेंटेंस किसका, मेजनी का। यानी कि परिवार का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है और इसका कार्य भी बहुत ज़्यादा है। तो परिवार का आज आपने कंसेप्ट को जाना, परिवार की परिभाषा को जाना, परिवार की विशेषताओं को जाना, ग्रामीण परिवार की विशेषताओं को जाना, ग्रामीण परिवार के कार्य को जाना और
इससे संबंधित कुछ पुस्तकों के बारे में जाना, किन क्षेत्रों में परिवार को किन नामों से जाना जाता है ये जाने, और किन समाजशास्त्रियों ने कहाँ का अध्ययन किया ये भी जाने। इस तरह से आप इसको तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा इसी चैप्टर का मैं परिवार का टाइप्स। आज यहीं तक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।